आवाज उठा सकते हो यहाँ पे आके, वो यहाँ पे मंच पे किसी भी वॉलेंटियर्स को आके ये बता सकते हैं कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं इनके खिलाफ आवाज उठाना चाह रहा हूँ, मैं इन बच्चों के लिए न्याय मांगने जा रहा हूँ। देखो नेशनल मीडिया हमको नहीं दिखा रही है। आप लोगों ने जो उनको नाम दिया ना गोदी मीडिया, वो बिल्कुल सही दिया है। कुछ तो गोदी में बैठने लायक भी नहीं है, फिर भी बैठे हैं। तो जो भी यूट्यूबर भाई हमें दिखा रहे हैं, जो आए हुए हैं यहाँ पे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है। रात के 3 बजे हो 4 बजे हो, सभी भी प्रशासन ने या किसी ने भी हमें परेशान करने की कोशिश की है, तो मुखर हो के आप लोग हमारी आवाज बने हो। आप लोग इन 12 बच्चों 14 बच्चों की शहादत की आवाज बने हो। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आप इस चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री 40 डिग्री में, जहां हमारे जुराबों में भी पैर जल रहे थे, आप लोग ये सामने खड़े थे उस पोडियम पे। आप एक बार तालियां बजा दो मीडिया के लिए, तो मीडिया के जो भाई आते हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। एक बार दिल्ली पुलिस के लिए भी तालियां बजा दो, इन्होंने सहयोग बहुत किया। मैं इस मंच का संचालन करने से पहले एक नारा लगाना चाहूंगा, और वो नारा इतनी जोर से लगाना है आप लोगों को कि सभी भाइयों को सुनाई दे और वो आगे आ जाएं। और वो नारा इसलिए लगाना चाहता हूं कि मेरे दिल में, आपके दिल में, हम सभी के दिल में टीस है। जो इन बच्चों के साथ हुआ वो कल मेरे बच्चे के भी साथ होगा, और मैं वो इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता कि कल मेरे बच्चे के साथ हो तभी मैं जंतर मंतर पे आके बैठूं। मैं पहले से ही अगवा कर देना चाहता हूं, और उस अगुवाई में ही मैं ये स्टेप उठा रहा हूं। एज ए पेरेंट्स मैं यहाँ पे आया हूं, तो आप लोग सभी मिलकर नारा लगाएंगे, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं एक बार इनको माइक दे रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन के लिए, और ये अपने विचार रखेंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने के चौथे दिन में एंटर कर चुके हैं, और आप सब के जज्बे को लाल सलाम। आप सब जो यहाँ पर ये तय कर टिके हुए हैं कि लगातार जिस तरह से इस देश में धांधलेबाजी को लेजिटिमाइज किया गया, आज आप और हम जब यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम लोग यहाँ पर न्याय की आवाज बनकर खड़े हैं। आकांक्षा के लिए, प्रदीप के लिए, उमेश के लिए, रेनू के लिए, सना के लिए, और तमाम उन साथियों के लिए जिनकी हत्या इस सरकार ने की, धर्मेंद्र प्रधान ने की। आज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ही साथ यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तमाम उन सवालों पर कि किस तरह से इस देश के सरकार ने जो 10 सालों से अपनी कुर्सी पर काबिज है, उसने किस तरह अलग अलग कानून लाकर, चाहे वो देश का मजदूर हो, चाहे वो देश का किसान हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, शोषित हो, इस देश में जनता विरोधी काम करने का काम भाजपा ने पिछले 10 सालों में किया। जिस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस देश में लाया जाता है 2017 में, इस मंशा के साथ कि बेहतर रूप से धांधलेबाजी हो पाए। पहले भी तो एग्जाम्स होते थे, सीबीएसई एग्जाम्स कराती थी, हर देश का, हर स्टेट का ऑटोनॉमस रूप से अपना एग्जाम होता था, मेडिकल का या फिर इंजीनियरिंग का। लेकिन एनटीए को लाया गया, एक ऐसी प्राइवेट एजेंसी जिसमें 25 से भी कम परमानेंट एम्प्लॉय है, एक ऐसी प्राइवेट एजेंसी जहां पे हर चीज आउटसोर्स की जाती है, पेपर बनाने से लेकर पेपर की चेकिंग से लेकर कंप्यूटर से लेकर इन्विजिलेशन। और वहां पे इन लोगों ने ऐसे लोगों को फिट किया जो इन्हीं के लोग हैं, चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा के लोग निकले, चाहे वो किसी बिहार का संजीव मुखिया जिसका जेडीयू और एनडीए से अलायंस है वो लोग निकले। और इन लोगों ने क्या किया, देश की एक बड़ी आवाम को कहा कि जेब में अगर करोड़ों लाखों रुपया नहीं है तो भूल जाओ कि तुम्हारी औलाद अच्छी शिक्षा अर्जित कर पाएगी, भूल जाओ कि तुम्हारी औलाद कल को नौकरी पा पाएगी। तो आज
आपका और हमारा यहाँ पर होना इनको ये करारा जवाब है कि शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार इस देश के युवा का मौलिक अधिकार है। लगातार इस देश में हम लोग हैं जिन्होंने ये मिसाल कायम की कि कोई भी हक अधिकार हमको लड़े बिना नहीं मिला, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ हम लोग लड़े और लगातार लड़कर हमने अपने अधिकार छीने। इसी देश में किसानों ने ये इतिहास रचा कि लड़कर उन्होंने कृषि कानून वापस कराए, जिसको हालांकि सरकार ने और बर्बर रूप से डाला है, वापस से इम्प्लीमेंट किया है। लगातार इस देश में आज जरूरत है कि तमाम लड़ने वाले लोग साथ आए। इसीलिए जब आज हम इस मंच पर हैं तो हम लोग ये समझते हैं ये आपकी हमारी साझा लड़ाई है। ये लड़ाई देश के छात्रों की, नौजवानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, किसानों की, सबकी साझा लड़ाई है। और ये लड़ाई तब जाकर खत्म होगी जब इस देश में भाजपा आरएसएस का खात्मा होगा। आप सबका शुक्रिया। आज की सभा को हम लोग शुरू करेंगे और कहूंगी कि आप लोग साथ दें। हम लोग कुछ नारे लगाएंगे। तो नारा है अनिश्चितकालीन ये हड़ताल, कौन है इसका जिम्मेदार। आप लोगों को कहना है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। अनिश्चितकालीन ये हड़ताल, कौन है इसका जिम्मेदार। अनिश्चितकालीन ये हड़ताल, कौन है इसका जिम्मेदार। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गद्दी तुमको छोड़नी होगी, छोड़नी होगी, छोड़नी होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। धरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी।